सच्चा सुकून हमें घर में ही मिलता है, बाहर तो सिर्फ उलझनें ही मिलती हैं। तो गाइज़ ये बिल्कुल सही है। हमें जो शांति और सुकून मिलता है ना, वो अपने घर में ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता। बाहर तो सारी दुनिया दिखावे की है। आप कहीं भी जाएंगे और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, तब भी आप वहाँ पर एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि वो आपका नहीं है, आपका उस पर कोई हक नहीं है। और आपके घर में जो भी चीज़ है, जैसा भी आपका घर है, जैसा भी आपका रहन सहन है, आपको पता है कि वो आपका है, अपना है, तो उसमें आपको सच में ही सुकून मिलता है। तो गाइज़ इसी के साथ शुरू करती हूँ व्लॉग की। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, बच्चों को उठा दिया है, बच्चे बाहर चले गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड है तो उठने में हिचकिचाते हैं सुबह के टाइम, लेकिन मैंने उठा दिया है उन्हें। और हम सभी उठ गए हैं आज जल्दी। वैसे तो हम आगे पीछे उठते हैं, लेकिन आज सारे के सारे इकट्ठे उठ गए और बच्चों को भी मैंने उठा के बाहर भेज दिया। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से अपना घर का काम निपटा लिया जाए, क्योंकि जितना जल्दी मैं काम निपटा लूँगी उतना ही जल्दी मैं और एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। जैसे खाली टाइम में मैं स्टिच करती हूँ, मुझे वीडियो बनानी होती है दूसरे चैनल के लिए, तो मैं स्टिच का काम करती हूँ, या वूलन ड्रेस बनाती हूँ कान्हा जी के लिए या माता रानी के लिए। तो गाइज़ बस मैंने सोचा कि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब बैठ के भी क्या करना है, बैठ जाओ, इधर उधर बैठे रहो और टाइम पास होता रहता है। टाइम तो अपना टाइम से निकलता ही है और हमारा काम लेट हो जाता है। आप इतने अपने घर का काम भी नहीं ठीक से निपटा पाते, इतने बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं, फिर उनको खाना वगैरह देना होता है। तो मैं ना अपने हस्बैंड को अब लंच नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब वो नैतिक को लेके आते हैं स्कूल से तो वो भी साथ में ही खा लेते हैं। घर में थोड़ा गरम गरम खाना मिल जाता है और अच्छे से खा पाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते हैं इसी वजह से। तो बस मैं यहाँ पर उनको बाहर बैठा के आ गई हूँ कि आप इतने फ़्रेश हो जाओ बच्चों, और मैं जो हूँ यहाँ पर घर की सफाई कर रही हूँ। तो सुबह सुबह जो हम सफाई करते हैं ना गाइज़, उस सफाई के बाद जो सुकून मिलता है ना, रिलैक्स मिलता है, उसकी बात ही अलग है। मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं आप शब्दों में ही नहीं बयान कर सकती, आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा जब आप सुबह अपने घर की सफाई कर लेते हैं और घर एकदम चमक जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है सुबह सुबह। और उसके बाद आप नहा धो के जब पूजा करते हैं ना, तो वो जो अलग ही फीलिंग आती है, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना बिस्तर उठा के रख दिया है एक तरफ, और ये मैंने गरम वो चद्दर बिछा रखी है। लेकिन क्या है ना कि हमारी जो जोई है वो भी चढ़ जाती है ऊपर, तो उसके बाल वगैरह ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो इसलिए मैं ना ऊपर ये चादर बिछा देती हूँ, जिससे कि उसके बाल ना चिपके। इन चादरों पर उसके बाल नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं ये चादर बिछा के अब बस यहाँ पर डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग का मतलब जो इधर उधर सामान फैला रखा है ना बच्चों ने, वो हटा के रखूँगी। और यहाँ पर उसके बाद में लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू के बाद पोछा लग जाएगा, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद और पोछा लगाने के बाद मैं करती हूँ डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब सिर्फ जो गीले कपड़े से साफ़ होता है, वो धूल मिट्टी नहीं झाड़ती हूँ, जो गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ वो। उसके बाद घर ना अलग ही दिखाई देता है। देखिए यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं उठाती हूँ इन्हें, मेरे हस्बैंड ही उठाते हैं। उनको आदत हो चुकी है सुबह इनको उठाना, इनका मुँह धुलाना, इनको दूध पिलाना। अगर मैं कर देती हूँ ना तो उनको अधूरा अधूरा सा लगता है, इसलिए ये सो रहे हैं अभी और मैं अपने काम में लगी हूँ। वैसे भी बहुत सुबह हो रही है अभी, तो इसलिए मैंने इनको मतलब मना कर दिया उनसे कि अभी मत उठाओ, थोड़ी देर में उठाना। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं झाड़ू लेके, और यहाँ पर मेरी झाड़ू लगेगी और फटाफट यहाँ से झाड़ू निकाल लूँगी मैं। और झाड़ू निकाल के, और झाड़ू लगाने में भी गाइस पूरे कम से कम मतलब 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे। और क्योंकि पता नहीं क्या है, कूड़ा उड़ के वापस ही आता रहता है, हल्का हल्का रुआं सा ज़्यादा रहता है हमारे यहाँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, खुला हुआ है शायद इस वजह से। तो बस यहाँ से मैं झाड़ू लगाते हुए बिल्कुल बाहर ले जाऊँगी और बिल्कुल मेन गेट तक ले जाके, और उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। और गाइस मैं ना पोछा हफ्ते में 2 बार गर्म पानी से लगाती हूँ। वैसे तो मैं लाइजॉल डाल के पानी में और जब लगाती हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2 बार, 3 बार भी हो जाता है, लेकिन 2 बार तो है ही, गर्म पानी से लगाती हूँ। अच्छा सा गर्म पानी करके और उसके अंदर नमक डाल के। तो गाइस दिन तो होने लगे हैं छोटे, और काम हमारा पूरा है, जितना होता है उससे ही ज़्यादा, बल्कि बढ़ चुका है काम। तो सर्दियों में बढ़ जाता है, खाने पीने का भी बढ़ जाता है और कपड़ों का भी बढ़ जाता है।
तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जितना हम सुबह उठ के काम कर लेते हैं ना उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद चाहे हम लेटें बैठें कोई भी काम करें, अपने आप को भी सुकून सा रहता है कि हमारा काम निपटा हुआ है। अगर काम पड़ा हुआ है ना फिर और कामों में मन नहीं लगता करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं ना ये चौक धो दूँगी सारा और पेड़ों में पानी डाल दिया है मैंने। तो गाइस मेरे ना डेली का ब्लॉग है ये, और जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वही शेयर करती हूँ। जो मैं जिस तरीके से मैं रहती हूँ, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, जो मेरा लाइफ स्टाइल है। ज़्यादा कहीं आना जाना होता नहीं है मेरा, अगर होता है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं बाहर आ गई और इस तरीके से मैं गेट को भी साफ़ कर दूँगी। मैं पाइप से ही साफ़ कर देते हैं हम, बाहर तक धुलाई कर देती हूँ सारी। ये दहलीज पे मैं पानी डाल के साफ़ कर दूँगी पाइप से अच्छे से। और बाहर सड़क जो घर के आगे की सड़क होती है वो भी आधी आधी सड़क मैं पानी डाल देती हूँ, जैसे हम छिड़काव करते हैं उस तरीके से एक तरह से धुलाई कर देती हूँ मैं। तो साफ़ सुथरा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बाहर खड़े हो या आ रहे हो जा रहे हो, कोई भी आ रहा जा रहा है तो अच्छा लगता है एकदम। सुबह सुबह आपका घर अंदर से बाहर तक एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपका पूरा दिन एनर्जी से ही बीतता है कि आपको बिल्कुल थकान भी नहीं होगी और अच्छा सा बहुत लगेगा। तो बच्चों को भेज के मैं किचन में आ गई। मैंने अपने लिए चाय रख दी है और एक तरफ दूध पकने के लिए रख दिया है। इतने चाय बनेगी, इतने मैं कर लूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो गाइस एक्सरसाइज करने का मेरा ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मुझे सुबह 5 बजे करनी है या मुझे सुबह 6 बजे करनी है। सुबह के टाइम जैसे ही मुझे मौका लगता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भेजना भी होता है, लंच भी बनाना होता है उनको देने के लिए, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो गाइस तो बस अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ एक्सरसाइज, और ये वाली एक्सरसाइज ही मैं अधिकतर करती हूँ। ये मुझे इजी भी लगती है और आराम से हो भी जाती है। और टाइमिंग मेरी जो है वो ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है कि मैं आधा 1 घंटा कर रही हूँ। अगर 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, तो मैं इतनी देर में ही जो भी मुझे 2-3 करनी होती हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये जो भी एक्सरसाइज है जो मैं कर रही हूँ इनका कोई ऐसा टाइम नहीं है, आप ही किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को कर लीजिए। बात सिर्फ ये है कि आप 10 मिनट अपने आप को भी ज़रूर दीजिए। 10-15 मिनट आप अपने आप को देते हैं तो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। और ये वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है, पेट अंदर करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट और आसान एक्सरसाइज है ये। इसके बाद लास्ट स्टेप होगा, मैं 5 मिनट बैठूंगी और ध्यान लगाऊंगी और बोलूँगी ओम, इस तरीके से करते हुए। वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और आपको बहुत एनर्जी देती है। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, मैं ज़रूर करती हूँ चाहे मैं कोई एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। तो मेरा सुबह का सारा काम निपट गया था, नहाना धोना नाश्ता वगैरह सब। उसके बाद थोड़ी देर मैंने टीवी देखा और मैंने यहाँ पर डाल लिया फोल्डिंग पलंग, क्योंकि ईशिका का आने का टाइम हो रहा था। इस समय बज रहे थे 12 सवा 12 और मैं बैठ गई थी यहाँ पर अपना ये सब्ज़ी काटने, क्योंकि मुझे बनानी है तायरी बनानी है। तो उसमें मैं आलू गोभी मटर गाजर ये सब चीज़ डालूँगी थोड़ी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर ये मैं कट कर रही हूँ। और ये गाइस हमारे यहाँ ना यहीं पर थोड़ी धूप आती है, बस सुबह निकलेगी दीवार पर रहेगी और 11:30 पौने 12 बजे करीब यहाँ नीचे आ जाती है और 2-2:30 बजे तक यहाँ दीवार यहीं पर रहती है जहाँ पर मैं बैठी हूँ। इससे ज़्यादा धूप नहीं आ पाती, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा धूप में बैठ लिया जाए, क्योंकि धूप में बैठने को मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। अब मैं काम कर रही थी तो मुझे मिल गया बैठने के लिए, बाकी तो बस धूप ना बस देखने की हो जाती है मेरे लिए। तो बस यहाँ पर ना ये जोई बैठी हुई है और ये सोच रही थी कि मैं क्या काट रही हूँ। ये सारी सब्जियाँ खाती है, तो मैं इसको ना गोभी काट के दी है मैंने इसे, तो वही खा रही है। तो अब मैं जब तक यहाँ बैठी रहूँगी ना ये भी मेरे पास यहीं बैठी रहेगी, जाने वाली नहीं है बिल्कुल भी। और ईशिका भी आने वाली है, तो बस वो आ जाएगी तब ये हटेगी यहाँ से, इतने मेरी सब्ज़ी वगैरह कट जाएगी। चावल मैं भिगो के आके जब बैठी थी इतने आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करनी थी, उसकी मैं बिल्कुल सिंगल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में। और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको ज़रा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।